आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का यूज़ हम किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कर सकते हैं। तो बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करें और उसका यूज़ किस तरीके से करें? प्लांट डिजीज़ या पेस्ट को रोकने के लिए। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और ये केमिकल्स हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए। साथ साथ ये हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर देते हैं, जैसे कि अगर ये सॉइल में चले जाएं तो उसको पोल्यूट कर देंगे, या अगर ग्राउंड वाटर तक चले जाएं तो उसको पोल्यूट कर देंगे और इसका असर हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या जो भी क्रॉप्स होती है उस पर भी आ जाता है। अब सॉइल के अंदर सॉइल किस तरीके से पोल्यूट होती है? जब हम उसके अंदर से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स क्या हैं? ऐसे केमिकल्स जो अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ को नहीं होने देंगे। तो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स यूज़ कर लिए। तो ये क्या हैं? ये सब टॉक्सिक होते हैं। तो अब हम अगर अपने एग्रीकल्चर में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन केमिकल्स का यूज़ ना करके नेचुरल प्रेडेशन का मेथड यूज़ करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मर क्या करता है? ऑर्गेनिक फार्मर की ये सोच होती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखा जाए और जिस भी लैंडस्केप के अंदर जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी वो उतना ही सस्टेनेबल होगा, मतलब उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बनेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मर एक इस तरह का सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसमें जो है वो इंसेक्ट को पूरी तरह से किल ना करके उसको मैनेजेबल लेवल तक लाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी क्रॉप को भी नुकसान ना हो और साथ साथ वो इंसेक्ट पेस्ट जो है वो जिंदा भी रहें और हमारे इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रहे। अब कन्वेंशनल जो फार्मिंग मेथड्स होते थे उनमें तो हम क्या करते थे कि केमिकल्स का यूज़ करते थे, किसको मारने के लिए? इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए या पेस्ट को मारने के लिए। तो अब ये जो केमिकल्स थे ये बिना भेदभाव करे हुए क्या करते थे कि अगर हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स को ये ख़त्म करते थे तो साथ साथ ये क्या करते कि जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें होती थी, यूज़फुल माइक्रोब वगैरह होते थे या ऑर्गेनिज्म होते थे, उनको भी ये ख़त्म कर देते थे। तो अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? एक कंबाइंड अप्रोच डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से फूड चेन बनती है या फूड वेब बनते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है। जो भी उस फील्ड के अंदर फ्लोरा या फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं तो उनका आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो क्या करता है कि वो उसकी ये सोच होती है कि अगर मैं किसी पेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा तो ये जो बात है वो अनडिज़ायरेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पेस्ट जो है किसी ना किसी का तो फूड होगा, कोई तो उसको खा रहा होगा या वो किसी ना किसी तरीके से किसी और चीज़ की हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमने उस पेस्ट को ख़त्म कर दिया तो क्या होगा कि जो जिसका भी वो फूड था अब वो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि बायो कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसमें हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उन पर कम हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है बायोलॉजिकल फार्मिंग का कि किसी भी जो भी ये फार्मिंग कर रहा है उसको अपने फील्ड के अंदर जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन प्रीडेटर है, कौन सा पेस्ट है, या उनका लाइफ साइकिल कैसा है, या उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, या किस तरह के हैबिटेट में वो रहना पसंद करते हैं। तो अगर उसको इस सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो वो बायो कंट्रोल का जो तरीका है उसका वो अच्छे से यूज़ कर सकेगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही फैमिलियर बीटल है जिस पर रेड और ब्लैक कलर की धारियां पाई जाती हैं। इसके अलावा लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज जो हैं इन तीनों का यूज़ किसके लिए किया जाता है?
एफिड्स और मॉस्किटोज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कहीं जगह पर मच्छर हैं तो उनको मारने का एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, कि हम क्या कर सकते हैं, हिट वगैरह का जो स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है ये एक, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको केमिकल छिड़क के मार दें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम वहाँ पर क्या छोड़ दें, लेडी बर्ड्स या बीटल या ड्रैगन फ्लाइज, इनको छोड़ दें। तो उनका भोजन क्या होता है, वो इन मॉस्किटोज़ को खाते हैं। तो अब क्या होगा कि हार्मफुल केमिकल्स का असर जो है वो नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने बायो कंट्रोल एजेंट का ही यूज़ किया है, लेकिन वो माइक्रोब्स की फॉर्म में है। तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब बटरफ्लाई का कैटरपिलर हमारे को कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है वो क्रॉप प्लांट्स की लीव्स को खाता है, उसका वो फूड है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो भी फार्मर है उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो आजकल तो इस शैशे के रूप में ये मार्केट में अवेलेबल होता है और उसके ड्राई स्पोर्स मिलते हैं। तो इसको पानी में घोल के और स्प्रे कर दिया जाता है उन प्लांट्स के ऊपर, मेनली जैसे ब्रेसिका है यानी कि सरसों है या फ्रूट ट्रीज हैं, तो उनकी पत्तियों पर इसका छिड़काव कर देंगे। किसका, बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया है उसका। तो अब क्या होगा कि जब इंसेक्ट का लार्वा इसको खाएगा, इन पत्तियों को, थोड़ी सी पत्तियां उसने खाई, तो क्या होगा कि ये जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस है ये किस में पहुंच जाएगा, उस लार्वा के अंदर पहुंच जाएगा। और उस लार्वा के गट में जब ये पहुंचेगा तो वहाँ पर वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। किसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे, बैसिलस थुरिंजिनेसिस के अंदर से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इससे जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है सिर्फ वही मरेगा और बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि इस तरह का हमने यूज़ कर लिया कि जो सिर्फ क्या करते हैं, जो हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स हैं उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बाकी की जो लाइफ फॉर्म्स हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया अब कि इस बैसिलस थुरिंजिनेसिस को तो पहले हमने स्पोर्स इसके यूज़ किए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसमें से जब जेनेटिक इंजीनियरिंग ने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा जीन है जो टॉक्सिन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उन्होंने क्या किया कि इस जीन को आइसोलेट कर लिया और उसी प्लांट के अंदर जिसमें हम चाहते हैं कि भाई इस तरह का अप्रोच आ जाए, इस तरह का कैपेबिलिटी आ जाए कि अब कैटरपिलर उसको ना खाए, तो सीधे उस जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया उस प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट अब ये प्लांट कैसा हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, कोई भी इंसेक्ट पेस्ट जो है वो इसको नहीं खाता। तो इसी मेथड से बैसिलस थुरिंजिनेसिस के जो टॉक्सिक जीन है उसका यूज़ करके बीटी कॉटन भी बना लिया गया है, जो इंडिया के कई स्टेट्स में जो है आजकल कल्टीवेट किया जा रहा है। तो डिटेल में इसका मेथड क्या होता है हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।